अब देखिए यूरोप की एंट्री हो चुकी है इस युद्ध में और साइप्रस पर हमले के बाद ब्रिटेन सतर्क नजर आ रहा है। साइप्रस में ब्रिटेन भेजेगा HMS डंकन। अपनी बेस की रक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण हथियार को भेजने की बात कही जा रही है। HMS डंकन भेजेगा ब्रिटेन। साइप्रस में अटैक कर दिया था 3 दिन पहले। देखिए, ईरान इस वक्त एक खास रणनीति के साथ खाड़ी देशों को टारगेट कर रहा है। आपके सामने ईरान की वो खौफनाक टाइमलाइन जिसमें हर गुजरता दिन एक नए देश की तबाही की इबारत लिख रहा है। शुरुआत होती है पहले दिन से। ईरान का सबसे पहला और घातक प्रहार हुआ संयुक्त अरब अमीरात पर। लक्ष्य है दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों वाला दुबई और सत्ता का केंद्र अबू धाबी। जरा इस आंकड़े को देखिए, 200 से ज्यादा ड्रोन और 137 मिसाइलें एक साथ एक ही दिन में आसमान से आग बरसाई और इसी के साथ निशाना बना इराक का इरबिल, जहां 23 ड्रोन और 50 से ज्यादा मिसाइलों के साथ अमेरिकी प्रभाव को जड़ से उखाड़ने की कोशिश ईरान ने की। तबाही यही नहीं रुकती। दूसरे दिन ईरान अपनी दिशा मोड़ चुका था उन ठिकानों की तरफ जो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी हैं। बहरीन, यहां अमेरिका की 5वीं फ्लीट का मुख्यालय है। ईरान ने योजना के तहत 9 ड्रोन और 45 मिसाइलों से इस समुद्री किले को भेद डाला। कतर में दोहा का अल उदैद एयरबेस, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, वहां 12 ड्रोन और 65 मिसाइलें कहर बनकर बरसी। तीसरे दिन कुवैत पर कहर बरपा। यह ईरान के इस ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा हमला था। कुवैत के एयरबेस और एयरपोर्ट्स को पंगु बनाने के लिए ईरान ने 283 ड्रोन और 97 मिसाइलों का जखीरा झोंक दिया। मकसद साफ था, हवाई घेराबंदी करके पूरे क्षेत्र को दुनिया से काट देना। और इस विनाशकारी प्लान का चौथा दिन आज है। खाड़ी के सबसे शक्तिशाली देश सऊदी अरब की राजधानी रियाद के आसमान में 20 से ज्यादा ड्रोन और 30 मिसाइलें एक साथ मंडराई। यह हमला सिर्फ रियाद पर नहीं बल्कि पूरे अरब जगत के नेतृत्व पर एक सीधा प्रहार है। और अब सवाल यह है कि अगला नंबर किस मुल्क का है? जनरल सिन्हा, ये जो आप बता रहे थे, जो अभी आप दोनों से मेरी बात हुई, ईरान का मकसद है कि इन देशों का अरब पर जो भरोसा, इन देशों का अमेरिका पर जो भरोसा है, उसको तोड़ा जाए। क्या आपको लगता है ईरान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है? बहुत हद तक हो रहा है। देखिए, 5th फ्लीट का जो है उसका पूरा का पूरा उद्देश्य और ऑपरेशन में उसको दिया गया है डिक्टेट कि आप स्टेट ऑफ हार्मोज को खुला रखें। 4 दिन हो चुके हैं, उसमें कामयाबी नहीं है। हाँ, आपने GCC के जितने देश हैं, जहां भी उनके बेसिस हैं, आपने कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्यों कर रहा है? उसका मेन कारण है अभी भी ग्लोब मास्टर्स वहाँ के जो मिलिट्री है उसको निकालने में लगी हुई है। यही लैंड करती है तो जाहिर है कि वो उसके टारगेट पे आएगी। आपने एक GCC का एक देश ओमान की बात नहीं की, ओमान पे भी हिट कर रहा है वो। और ओमान में खास करके जो उसका पोर्ट है, जो कि आपके स्टेट ऑफ हार्मोज, देखिए हार्मोज को करने के लिए ईरान को ये काम करना ही पड़ेगा। और छोटे मिसाइल्स का यूज़ करता है, जिसमें 500 किलोमीटर वाला मिसाइल है, जो को जखीरा बड़ा है। अमिताभ जी अभी बता रहे थे कि उनके पास इसका जखीरा इनके अनुसार तकरीबन 20,000 का है, एक बड़ा जखीरा है। और उसको पूरा का पूरा लॉन्चर सिस्टम को खत्म कर देना। नहीं, उनके पास शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज सारी मिसाइलें हैं। और शॉर्ट रेंज की जो मिसाइलें हैं वो 150 से 800 किलोमीटर तक जा सकती हैं, जिसमें कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, इराक, जॉर्डन, इन सब देशों पर ये सटीक हमले कर सकती हैं। और ये बताता है कि ये ईरान के पास, और उनके पास खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें प्रोफेसर अमिताभ, जो 2000 किलोमीटर तक जा सकती है और वो अमेरिका तक भी उसको दाग सकते हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या ईरान भी समझ रहा है कि हम कर तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद अमेरिका और इजराइल का जो पलटवार होगा, फिर वो डिफेंड करना मुश्किल होगा। इसलिए वो भी चाहते हैं कि किसी तरफ फेस सेविंग की जाए। वो भी, और क्योंकि अभी खबर ये भी आ रही है कि ईरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी कह रहा है कि इस वॉर को रोकिए, तो फेस सेविंग क्या होगी ईरान के लिए यहाँ पे? देखिए, ईरान इस समय फेस सेविंग के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। हाँ, उसके एयर डिफेंस सारे खत्म हो गए हैं। तो वो जहां भी मिसाइल अमेरिका इजराइल छोड़ेगा वो वहां पे गिरना है टारगेटेड, ये ईरान जानता है। हाँ, और ईरान इस समय जो कर रहा है, वो कहता है ना कि बंदर के हाथ में नारियल मिल गई, और कई सारे बंदर हैं, और वो किस तरफ मिसाइल छोड़ेंगे सिर्फ उन बंदरों को ही मालूम है या उनके कमांडर को ही रिस्पेक्टफुली मालूम है। लेकिन जिस दौर से ईरान जूझ रहा है, उन सबको पता है कि वो ये जंग इनसे लड़ के नहीं जीत सकता है।
स्ट्रैटेजिकली वो जितना डिस्ट्रक्शन करे यूएस एसेट्स पे वो करना चाहता है, और इसका इंटेंशन उसने पहले भी दिया है। और वो जानता है कि मैक्सिमम क्षति अगर अमेरिकन सोल्जर्स की हुई, बॉडी बैग्स भर भर के जाने लगे अमेरिका, तो कुछ दिन तक तो टॉलरेट करेंगे, लेकिन यही मागा वाले, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, वही फिर सड़कों पर उतरेंगे और कहेंगे स्टॉप द वॉर इन ईरान, और इसकी संभावना बढ़ जाएगी। डेमोक्रेट्स तो पहले से अपोज हैं, और जो जितना देर होगा ट्रंप साहब के लिए, वो तो कह रहे हैं 4 महीने, 4 वीक या 6 वीक, और ट्रंप साहब बिल्डर हैं, कभी भी वो टाइम पर डिलीवरी नहीं करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये अगर वॉर लंबी खिंचती है, बूट्स ऑन द ग्राउंड जाते हैं, लोग मरते हैं, यानी सोल्जर्स मरते हैं, तो फिर वहां कंट्रोल करना अमेरिका में और ईरान में, ईरान के भीतर क्या हो रहा है अब तो कुछ पता इसीलिए अमेरिका सारी वो वॉर लड़ रहा है जो उसके घर से दूर है। घर के आसपास कोई वॉर नहीं लड़ रहा वो, क्योंकि वो अभी तक और सोल्जर्स जो है उनके वहां पे पहुंच भी नहीं रहे अभी तक जमीन पर।